गोरखनाथ भैरवनाथ को अपने सपने की पूरी बात बताता है और कहता है कि वो सपना सच था। जब मेरी नींद खुली तो सचमुच में एक खूबसूरत स्त्री मेरे पास सोई हुई थी। लेकिन कोई भी स्त्री ऐसे ही किसी पुरुष के पास नहीं सोती है। ये ज़रूर कोई भूतनी प्रेतनी या चुड़ैल थी। भैरवनाथ कहता है, तू सही कह रहा है गोरखा, वो ज़रूर कोई नकारात्मक शक्ति ही होगी पक्का। मुझे लग रहा है कि ज़रूर उस सेवड़ा ने ही उसे भेजा होगा। तू चिंता मत कर, अब वो सेवड़ा मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भेजने दे उसे जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। गोरखनाथ भैरवनाथ से बोला। इतने में गोरखनाथ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। गोरखनाथ भैरवनाथ को इशारे से कहता है कि तू शोर मत करना, चुपचाप मुझसे यूं ही बातें करता रह। वो नकारात्मक शक्ति यही हमारे सामने मौजूद है। भैरवनाथ और गोरखनाथ सतर्क होकर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते गोरखनाथ एक बहुत ताकतवर मंत्र सब तरफ घुमाकर जल्दी से वहाँ फूंक देता है, जिससे वो मायावी प्रेतनी नज़र आने लग जाती है। लेकिन वो मायावी प्रेतनी वहीं जड़वत हो जाती है। ना वो वहाँ से हिल पाती है और ना ही डुल पाती है, न ही भाग पाती है। वो वहाँ जड़वत होकर क्रोध में भैरवनाथ और गोरखनाथ को ललकारने लग जाती है। मायावी प्रेतनी क्रोधित होकर कहती है, मुझसे फरेब किया, मुझसे धोखा करते हो अघोर, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मुझे ऐरी गहरी प्रेतनी समझने की भूल मत करना ओघड़। मैं मायावी प्रेतनी हूँ, मायावी प्रेतनी। ये जो तेरे पास तांत्रिक खड़ा है ना, ये मर्द ही नहीं नपुंसक है, जो एक स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता। भूल गया तांत्रिक मुझे। ये सब बोलकर प्रेतनी कहती है, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में हूँ, और चिल्लाने लग जाती है। ओह, तू है मायावी प्रेतनी, जो मुझे अपनी हवस का शिकार नहीं बना पाई थी, जिससे मैंने चुटकियों में अपनी लुटिया में कैद कर लिया था नागिन। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ उल्टा, निर्लज्ज, भैरवनाथ कहता है। और फिर बाद में गोरखनाथ कहता है, ओह अच्छा, तो तू पहले भी अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। हाँ गोरखा, ये पहले भी इसी तरह से चाल चल चुकी है मेरे साथ, लेकिन ये उस वक्त भी अपनी चाल में सफल नहीं हो पाई थी और न ही आज सफल हो पाएगी। मायावी प्रेतनी क्रोध में गुर्राते हुए, अच्छा नहीं होगा ओघड़, छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं भस्म कर दूंगी, तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी, छोड़ मुझे तांत्रिक। फिर क्रोध में करते हुए मायावी प्रेतनी देखते ही देखते एक शियार के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हुआ हुआ की आवाज़ें निकालने लग जाती है। उसकी इस आवाज़ से वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना और ख़तरनाक हो जाता है। ये देख भैरवनाथ, अब इसका तमाशा, मैं इसकी वो दुर्गति करूँगा कि अब ये शियार से कुत्ता बन जाएगी और फिर हमारे सामने दुम हिलाएगी। ये बोलकर गोरखनाथ मायावी प्रेतनी से डरता नहीं बल्कि हंसने लग जाता है। फिर उसकी हंसी में हंसी मिलाकर भैरवनाथ भी हंसने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मायावी प्रेतनी हुआ हुआ चिल्लाते चिल्लाते चीखने लग जाती है और उसकी इस चीख को सुनकर वहाँ सचमुच में कई सियार आ जाते हैं और सभी हुआ हुआ की आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। गोरखनाथ और भैरवनाथ उन सियारों को वहाँ इकट्ठा होते देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो दोनों जल्दी से उन सियारों को मायावी प्रेतनी के साथ ही छोड़कर खुद भाग जाते हैं। मायावी प्रेतनी जब खुद को सियारों से घिरा हुआ पाती है तो और ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर वहाँ से भाग नहीं पाती। भागना तो दूर,
वो हिल भी नहीं पाती है गोरखनाथ के मंत्र के कारण। अब रात हो चुकी थी तो भैरवनाथ और गोरखनाथ देवा को लेकर काली नदी पर आ जाते हैं। काली नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट को याद करके गुरु मंत्र का जाप कर यक्षिणी मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। गोरखनाथ और भैरवनाथ दोनों जलती चिता के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपनी चिलम फूंकते हुए उस मायावी प्रेतनी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगर वो मायावी प्रेतनी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो बहुत बुरा होगा गोरखा। फिर वो पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आएगी, पता नहीं। उसे पहचानना अत्यंत कठिन हो जाएगा। फिर मैंने तो उसे कोई मौका ही नहीं दिया था भागने का, तुरंत उसे अपनी लुटिया में कैद कर लिया था। फिर गोरखनाथ कहता है, और लुटिया में कैद करके तू क्या कर रहा था सभी का? सभी भूत प्रेतों को अपने ही घर में एक जगह ही कैद करके रखा हुआ था। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है भैरवनाथ। तेरी उसी गलती का नतीजा है कि सेवड़ा अघोरी तेरे सारे भूत प्रेतों को उठाकर ले गया। अगर तू उनको अलग अलग जगह पर रखता तो ये नौबत कभी नहीं आती भैरवनाथ। तू ठीक कह रहा है गोरखा। अपनी इसी गलती के कारण आज मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। तू चिंता मत कर भैरवनाथ, अब सब ठीक होगा। वो मायावी प्रेतनी वहाँ से भागना तो दूर, वहाँ से हिल भी नहीं सकती है। सियार की आवाज़ और शक्ल से हमें डरा रही थी ना, अब तू देख सुबह हमें वो एक कुत्ते की शक्ल में हमारे सामने दुम हिलाती हुई मिलेगी। भैरवनाथ और गोरखनाथ आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ कच्चा कलवा भागता हुआ आता है। कच्चा कलवा लगभग चिल्लाते हुए कहता है, देवा फिर कहीं खो गया है, किसी को एकटक देखी जा रहा है, मंत्र उसके मुंह में ही अटक गए हैं। कलवा की बात सुनकर भैरवनाथ और गोरखनाथ भागकर वहां आते हैं। भैरवनाथ आते ही देवा पर गरजता है, जब देखो तब मंत्र जाप बीच में ही छोड़कर किसको निहारने बैठ जाता है। अगर साधना नहीं करनी है तो छोड़ो ये साधना अभी यहीं और जाओ अपने घर। देवा भैरवनाथ की गर्जना सुनकर होश में आ जाता है और भैरवनाथ के डर के मारे चुपचाप डरता डरता मंत्र जाप करने लग जाता है। गोरखनाथ चुपचाप एक मंत्र चारों ओर घुमाकर वहां फूंक देता है। जैसे ही गोरखनाथ चारों ओर एक मंत्र घुमाकर फूंकता है, उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल की चमड़ी अत्यधिक लटकी हुई थी। उसकी काली मोटी भद्दी सी चमड़ी से काली फूली हुई सी नसें भी बाहर निकल रही थी। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद और दांत लंबे थे। हाथ पांव उल्टे तथा गर्दन टेढ़ी थी। वो बहुत ही डरावनी और अजीब सी दिख रही थी। उसकी दशा किसी लावारिस भिखारी के जैसे थी। उसकी नज़रें जैसे ही गोरखनाथ पर पड़ती है, वो गोरखनाथ से कुछ खाने के लिए मांगने लग जाती है, पर गोरखनाथ उसकी चाल में नहीं फंसता है। उल्टा वो उसे अपने पास बुलाकर उस पर एक जोरदार लात जड़ता हुआ एक मंत्र फूंक देता है। जोरदार लात पड़ते ही वो सीधा काली नदी के बीचों बीच जाकर गिरती है और देखते ही देखते नदी के बीच समा जाती है। इस कहानी का अगला भाग आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।